नासिर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये बताइएगा कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। पहले तो शाम तक डी चौक पर पीटीआई के लोग आ चुके थे, लेकिन फिर ये खबर आई कि उनको पीछे कर दिया गया है। तो आप एग्जैक्टली वहां पर हैं, क्या सिचुएशन अब तक बन सकी है? शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हम चूंकि डी चौक पहुंचे हैं और दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला है वो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल से शुरू होकर चाइना चौक तक हमें कारकुनान का जो काफिला है वो नजर आ रहा है। जो मरकजी काफिला था जिसकी जो क़यादत है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, वो शबीबी में जो मौजूद हैं, वो दोनों जो है कुलसूम इंटरनेशनल के सामने मौजूद हैं। डी चौक में कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर दाखिला भी पहुंचे थे और यहाँ पर पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद है, FC पंजाब पुलिस खुसूसन, इसके साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी मौजूद है। कंट्रोल जो है वो दोबारा से संभाल लिया गया। जो नासिर, मेरी बात सुने नासिर, ये तो आपने बताया मुझे जो शाम की सूरत हाल थी। मुझे बताएं कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस टॉक की और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप में पीटीआई के जो लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं कि उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग भी बड़े इसमें जख्मी हुए, एक नंबर कोट किया गया, रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए। तो क्या वाकई ऐसा भी हो रहा था कि मुजाहिरीन की तरफ से भी कुछ किया जा रहा था या सिर्फ सिक्योरिटी इदारों के ऊपर ही मुजाहिरीन इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, ये सवाल जो है हमने मोहसिन नकवी साहब से भी किया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको नुकसान हुआ, 3 रेंजर्स एहलकारों के हवाले से उनकी जान से कहा गया कि वो शहीद हुए, 2 के हवाले से कहा गया कि उनकी हालत क्रिटिकल है और 27 पुलिस एहलकार जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस के साथ है उनके हवाले से कहा गया कि वो पिम्स में अभी भी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 2 ASPs भी शामिल हैं, 1 SP शामिल है, कांस्टेबल्स और जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी शामिल है। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी जो यहाँ पर जो इस साइड से जो है हम देख रहे हैं कि जो पैलेट गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, लेकिन जो एहलकार हैं उनके पास गन्स मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो क्लाशनकोफ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो गोलियां हैं वो स्ट्रेट अवे जो है वो मुझे बताएं। लेकिन अब स्टेट की एक अपनी भी रिट है ना, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन स्टेट की एक अपनी भी रिट है ना, बुनियादी हाथों से तो लोगों को नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है कि हर सूरत में उन्होंने डी चौक आना है, तो अब आपके ख्याल में इस वक्त डी चौक में आप खड़े हुए सूरत हाल क्या है? इन्होंने देखे पहले स्पेस दिया, हमने इनको बगलगीर होते हुए कारकुनान को देखा सिक्योरिटी एहलकारों के साथ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब क्या इन्होंने तय किया है कि अब डी चौक के करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा तो कह रही है कि मैं तो आखिरी खातून होंगी जो यहाँ से जाएगी, तो कोशिश तो उनकी तरफ से होगी। अब किसी क्या ग्रैंड ऑपरेशन की कोई इत्तलात है कि ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर? अभी की जो सूरत हाल है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो चूंकि यहाँ पर इस वक्त तमाम तर जो लाइट्स हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि जो करीबी इमारतें हैं वो भी खाली करवाई गई हैं और खुसूसन जो करीबी मार्केट्स हैं जिसमें आपरा मार्केट है, मेलोडी मार्केट है, जना सुपर, F6 की जो मार्केट्स हैं उनको बंद करवा दी गया है। और कहा यह जा रहा है कि रात के किसी पहर ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो हो सकता है और खुसूसन वो तमाम तर जो नौजवान जो कारकुनान हैं जिनकी जान से तिगनी का नाच जो है वो पुलिस को और दीगर इदारों को जो है नचवाया गया है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है उसको आज रात हर सूरत जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट आपका।